अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक जो हमें स्टडी करना है वो है एरर एस्टिमेशन इन द इंटरपोलेशन। हमने डिफरेंट इंटरपोलेशन टेक्निक्स जो है वो स्टडी की हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, और उनमें बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं वो इंटरपोलेशन के देखे हैं कि पॉलिनोमियल को किस तरह से अप्रॉक्सीमेट किया जाता है जब उसको एक गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स है, गिवन सेट ऑफ डाटा जो है उसमें से हम किसी भी पॉलिनोमियल को अप्रॉक्सीमेट करते हैं उन पॉइंट से पास आउट करते हुए, तो उनमें हर पॉइंट के ऊपर किस तरह से एरर जनरेट होता है। दिस इज द टुडे लेक्चर्स टॉपिक। एरर के सोर्सेज क्या हैं, एरर किस तरीके से जनरेट होता है। एक तो होता है ट्रंकेशन एरर विच इज ड्यू टू द टर्मिनेशन ऑफ सीरीज। जब हम सीरीज जो है वो एक डेवलप कर रहे होते हैं पॉलिनोमियल को अप्रोक्सीमेट करते हुए, तो उसमें जब हमने सीरीज को टर्मिनेट करना है उस वक्त जो ट्रंकेशन एरर जनरेट होता है ड्यू टू द टर्मिनेशन ऑफ सीरीज, एक तो एरर ये है। दूसरा है राउंड ऑफ एरर इन द फंक्शन वैल्यूज। फंक्शन की वैल्यूज को जब हमने अप्रोक्सीमेट करना है गिवन पॉइंट्स के साथ, जो हमें डाटा सेट गिवन होता है उसके साथ हमने फंक्शन को जब अप्रोक्सीमेट करना है, तो उसमें हमने जो एरर राउंड ऑफ करना होता है वो आपका राउंड ऑफ एरर जनरेट करता है। वैल्यूज को राउंड ऑफ करते हैं और रिजल्टिंग जो वैल्यूज आती हैं उनमें एरर आता है अगर आपके फंक्शन की वैल्यूज के अंदर एरर मौजूद हो। तो फिर जब आप मजीद फंक्शंस के साथ डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं डिफरेंस टेबल के लिए, तो उसमें एरर हर एक वैल्यू के अंदर ऑसिलेट करता है। जहां जहां वो वैल्यू पास आउट होती है वहां वहां आपका एरर जो है वो जनरेट होता है। उसके बाद है राउंड ऑफ एरर्स इन द इंडिविजुअल टर्म्स ऑफ द फॉर्मूला एंड देयर सम। अगर हमने इंडिविजुअल कोई टर्म यूज की है सिर्फ उसी के अंदर जो था हमारा एरर था, और उसको हमने न्यूटन फॉर्मूला के अंदर या बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला के अंदर अगर हमने जो है वो अप्लाई कर दिया है, तो उसमें भी जब फॉर्मूला के साथ जो हम उसको कंप्यूट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो वाला आंसर जो है वो वाली वैल्यू जो है वो भी एरर बेयर होगी। और उसके अलावा इनएक्यूरेसी है यूजुअली ड्यू टू राउंडिंग ऑफ इन द गिवन वैल्यू ऑफ पी। पी की जो वैल्यू होती है उसमें अगर हमने राउंडिंग ऑफ करनी हो तो वो जो रिजल्ट एक होता है वो इनएक्यूरेट होता है, और उसमें इनएक्यूरेसी जब रिजल्ट में आ जाती है तो एरर जनरेट हो जाता है। हमने जो है आज दो देखने हैं सिंपल जो हम यूज करते हैं मेजोरिटी इंटरपोलेशन में, एक न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला और एक न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। इसमें हमने देखना है कि एरर किस तरह से जनरेट होता है। अगर आपको कोई फंक्शन जो है वो गिवन है और आपने उस फंक्शन के साथ जो है अपना आंसर कंप्यूट करना है, यानी सिंपल फंक्शन वैल्यूज के अंदर आपने जो है वो पुट करना होता है कोई भी आपको मतलब अप्रोक्सीमेट करने के लिए पॉइंट गिवन हो और आपने उसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करना है, तो उसमें हमने जब एरर जनरेट करना है या एरर का जो हमने कंप्यूट करना होता है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं ई इज इक्वल्स टू एच पार एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन फैक्टोरियल पी इंटू पी माइनस वन सो ऑन टू पी माइनस एन। एंड दिस इज द फंक्शन। हमने किस फंक्शन तक जो है या किस पॉइंट तक जो है हम यूज कर रहे हैं एन प्लस वन तक, यानी ये वाला जो नंबर होगा हमने वो फंक्शन, और जी जो है ये डिनोट कर रहा है उस पॉइंट को जिसके ऊपर ये फंक्शन का जो आंसर आएगा। मतलब यहाँ पर हमारे उस एक्स की वैल्यू होगी जहाँ पे इस पावर के फंक्शन ने आंसर जनरेट किया होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एन की वैल्यू टू थी तो टू प्लस वन यानी एफ ऑफ थ्री था ये। ठीक है, तो एफ ऑफ थ्री पे जो है वो क्या वैल्यू थी एक्स की, हमने इस चीज को जो है वो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट करना है जिसको जी से डिनोट किया गया है, और ये जो है उसका इंटरवल यहाँ पर गिवन है। और दूसरा आपको एक तो ये था जब आपने फंक्शन के साथ जो है डायरेक्टली यूज करना है, और इफ द फंक्शन इज स्पेसिफाइड बाय टैबुलर वैल्यूज। अगर आपने एक टेबल जनरेट किया है और उस ये लाइक डिफरेंस टेबल है उसमें से आपने एरर कंप्यूट करना है, तो आप उसके लिए ये वाला फॉर्मूला जो है वो आप यूज करेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंसेस के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और इसमें से आपने जो है वो एरर जनरेट करना है। तो अगर हम डायरेक्टली अपने फंक्शन के साथ डील कर रहे हैं देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला, एंड इफ वी आर डीलिंग विद द डिफरेंस टेबल देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरर। इसकी एक एग्जांपल हम जो है वो देखते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास जो फंक्शन है वो ई एक्स है, ठीक है, एंड ई पार एक्स, और एक्स की जो एक इंटरवल गिवन है 0, 0.1 एंड 0.5 करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। एक तो हमने ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमने आंसर जो है वो लेना है, ये हमारा इंटरवल जो है वो गिवन है। और इसमें तीन चीजें हमने कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले ये कि आपने डिफरेंस टेबल बनाना है और इंटरपोलेट करना है फंक्शन को एट पॉइंट
0.175 यूजिंग न्यूटन्स पावर डिफरेंस इंटरपोलेशन। सेकेंड पे आपने एक्चुअल वैल्यू जो है फंक्शन की वो यूज करनी है, यानी ये वाला फंक्शन यूज करते हुए आपने x की वैल्यू यानी e पावर x जो है वो 1.175 जो है वो पुट करना है और आंसर आपने डायरेक्ट कंप्यूट करना है विदाउट डिफरेंस टेबल। और उसके बाद आपने पार्ट ए और पार्ट बी इन दोनों में जो आपके एरर आ रहे थे, एक तो ये आपने जो अप्रोक्सीमेट किया था और एक जो आपका एक्चुअल वैल्यू थी, इससे आपने एरर जो है इन दोनों रिजल्ट्स का फाइंड करना है। और थर्ड वन है आपने फंक्शन फॉर्मूला यूज करना है एंड एस्टिमेट करना है एरर को। दिस इज द फंक्शन फॉर्मूला। ठीक है जी, तो अब इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमने डिफरेंस टेबल एक क्रिएट करना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई ऑफ एक्स और 0.0 से 0.5 तक ही आपका इंटरवल था। इंटरवल का साइज जो है यानी एज वो 0.1 है, स्टेप साइज था यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है हमने ये तमाम चीज़ें इसकी लिख ली हैं और इसको हमने अप्रोक्सीमेट भी कर लिया है। एक्स की वैल्यू को पुट करते हुए ये आंसर आ रहे हैं। उसके बाद हमने न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंसेस जो है वो कैलकुलेट किए हैं अप टू 4। ठीक है, जैसे हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था। नेक्स्ट जो हमें चीज गिवन थी वो था कि इंटरपोलेट करना है इसको एट f.175। सो अब हमने x ऑफ p जो है वो आपका 0.175 है, h इज इक्वल टू 0.1, h x नॉट जो है वो 0.1 है, p जो है हम यहाँ से डिटरमिन कर लेंगे बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे हमने न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला यूज किया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। आपने वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है और आपने f ऑफ 0.175 का आंसर जो है वो डिटरमिन कर लेना है विच इज 1.1912। Okay, this is the approximate answer which we have deduced from the difference table. Now move towards the part B of the question, which is actual value of e of x for x is equals to 0.175. So true value और actual value e of x is equals to e power 0.175। जब हम इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ रहा है। अब हमें नेक्स्ट जो था वो ई कंडीशन गिवन थी कि हमने इन दोनों पार्ट्स में एरर जो है वो कैलकुलेट करना है। सो ट्रू वैल्यू माइनस इंटरपोलेटेड वैल्यू, ये आपके पास जो है वो एरर होगा। ट्रू वैल्यू आपकी 1.1912 थी और इंटरपोलेटेड वैल्यू भी आपकी 1.1912 आ रही है। तो आपने जो एरर जनरेट आपने देखा है कि कितना हुआ, आपका 0 था। सो आपने इसको कंप्यूट कर दिया। सी पे है कि आपने फंक्शन फॉर्मूला यूज करना है टू एस्टिमेट द एरर। अगेन यू हैव ऑल दीज पॉइंट्स। अब आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है एफ की, ठीक है, यानी वो x5 के ऊपर आपकी f ऑफ x इज इक्वल टू x जो है वो जनरेट हो रहा है। आपकी मैक्सिमम वैल्यू जो है x की वो कहाँ तक जा रही थी, 0.5 तक। आपने इसको कंसीडर करना है। इसके ऊपर आपका फंक्शन जो है वो वैल्यू दे रहा है 1.6487। अच्छा जी, अब इसमें जो है आपने क्या करना है, आपका फिफ्थ डेरिवेटिव f ऑफ p इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू e ऑफ x, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इसकी e ऑफ x की 1.64872 आ। अब आपने जो है वो अपना फॉर्मूला यूज करना है। e इज इक्वल्स टू h5/5 फैक्टोरियल। ये आपका जो है 5 आ रहा है, मतलब 4 प्लस 1, n की वैल्यू जो है वो 4 आ रही है यहाँ पर। तो 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल। और p से लेके आपके p4 तक जो आपने डिफरेंसेस कैलकुलेट किए थे आपने वो यहाँ पर मेंशन करना है और f ऑफ p, और ये आपका x आ गया। x जो था, जो आपका फंक्शन की वैल्यू आ रही थी एट f ऑफ 5, वो क्या आ रही थी 1.64872, जिसको हमने फॉर्मूला में z से डिनोट किया है। दिस इज एक्चुअली x। वो हमने सिंपल यहाँ पर पुट करनी है और हमने अपना आंसर जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। हमारे पास p की वैल्यूज भी 0.75 गिवन है, h आपका 0.1 है और स्टार्टिंग आपकी 0.1 से है, एंडिंग आपकी 0.5 पर है। तो इन तमाम वैल्यूज को आपने यहाँ पे पुट करते हुए अपना आंसर कंप्यूट करना है विच इज गिवन हियर। सो यहाँ पर भी जो आपका फॉर्मूला आ रहा है यानी आपका एरर जो है वो 0.0 ही आ रहा है और एंड कंडीशन जो है वो इसकी 2 है। तो इट्स मीन कि आपका रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट है। आपने दोनों के तरह से जो है वो फॉर्मूला कंप्यूट किया है। अब न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला जो है उसके लिए भी दो कंडीशंस हैं। अगर आप फंक्शन के साथ डील कर रहे हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर आप जो है वो टेबुलर वैल्यूज को यूज कर रहे हैं, आपने फंक्शन जो है वो यूज नहीं किया, आप टेबुलर फॉर्म से जो है उसको यूज कर रहे हैं, तो आप ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे
यहाँ पर जो है न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला का साइन भी गिवन है। ठीक है, इसमें ज्यादा जो है वो डिफरेंस इतना नहीं है। इसकी एग्जांपल भी हम देखते हैं। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और कंप्यूट करना है हमने एफ ऑफ एक्स को। दिस इज द इंटरवल 0.1 और 0.1 से 0.8 तक है, करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। इसमें भी आपने सबसे पहले डिफरेंस टेबल देखना है, जो हमें कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग, और फिर हमने फंक्शन को इंटरप्रेट करना है एट 0.75 यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन ऑफ एक्स फॉर एक्स इज इक्वल टू 0.75, और उसके बाद इन दोनों केसेस में हमने एरर देखना है। और अगेन हमारा जो ये वाला फॉर्मूला था फॉर फंक्शन फॉर्मूला, इससे हमने जो है वो एस्टिमेट करना है एरर। सबसे पहला जो पार्ट है डिफरेंस टेबल का, हम डिफरेंस टेबल यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से देना है। एक्स की वैल्यू 0.1 से 0.8 तक थी, ठीक है, बैकवर्ड डिफरेंसेस के लिए। और उसके बाद जो है हमारा फंक्शन जो गिवन है, फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने साइन ऑफ एक्स जो है वो देखा है, और स्टेप साइज 0.1 है। हम डिफरेंस टेबल इसका जो है कैलकुलेट करते हैं। साइन ऑफ एक्स जो है हमने तमाम वैल्यू से बना लिया है, और हमने इसका डिफरेंस टेबल जो है वो कैलकुलेट कर लिया है फॉर न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। अच्छा जी, उसके बाद जो है नेक्स्ट हमने 0.75 के ऊपर फंक्शन को इंटरपोलेट करना है। हमारा ये जो है वो फॉर्मूला है न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस का। इस पे हमने जो है 0.75 के ऊपर अपना आंसर जो है वो कंप्यूट करना है। वो आ रहा है 0.68199। सेकेंड जो है हमने एक्चुअल वैल्यू जो है एफ एक्स की वो डिटरमिन करनी है एट 0.75। वो आ रहा है 0.68164। अब आपने क्या करना है, एरर जो है वो निकालना है। एक तो आपका ये एक्चुअल वैल्यू एफ ऑफ पी आ गई माइनस एफ ऑफ एक्स जो आपने कंप्यूट की है, और 0.06199 माइनस 0.68164, इसमें से जब आपने माइनस किया है तो आपके पास 0.0035 आंसर आ रहा है। सी जो आपका पार्ट था उसमें हमने फंक्शन फॉर्मूला को यूज करना है, और फंक्शन फॉर्मूला को यूज करते हुए आपने अपना आंसर जो है वो डिटरमिन करना है। फंक्शन फॉर्मूला जो है हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। आपका जो है आंसर वो ये फंक्शन आपका गिवन है, और फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू जो है आपने एफ ऑफ 5 तक जो आपका डेरिवेटिव आ रहा है, जो डिफरेंस आपने लिया है वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है एट 0.1, जो कि 0.9950 आ रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें 0.1 से जो है वो आपका स्टार्ट है, क्योंकि हम बैकवर्ड में नीचे से ऊपर जो है वो फॉरवर्ड मतलब मूव कर रहे होते हैं। इस तरह से हमने जो है वो मूव करना होता है। पॉइंट्स हम यहाँ से जो है वो कैलकुलेट करते हैं। सो मैक्सिमम आंसर हमारा ये है। अगर हम इसी को फॉरवर्ड में देखते तो हमने इस तरह से मूव करना था, और मैक्सिमम पॉइंट हमारा ये 0.8 होना था। अब हमारे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 0.1 है, क्योंकि हम बैकवर्ड मूव कर रहे हैं। सो हमने इस वैल्यू को जो है वो कंसिडर करना है यहाँ पर। उसके बाद जो है हमने अपने एरर का जो फॉर्मूला था वो हमने पुट करना है, और पुट करने के बाद हमने अपना आंसर जो है वो डिटरमिन कर लेना है। सिंपल है ये आपका जो एरर का फॉर्मूला है, उसमें सिंपल आपने वैल्यूज अपनी पुट करनी है। पी की वैल्यू 0.5 है, और उसको आपने सिंपल यहाँ पर लिखते हुए एफ ऑफ बी एट एक्स जो है उसका आंसर आपने मैक्सिमम वैल्यू जो है वो लेनी है। मैक्सिमम वैल्यू इस सेंस में आपकी जो आ रही है वो 0.9950 थी, जो आपका जहां तक आपने इंटरप्रेट किया अपने फंक्शन को, और उससे जो आपने अपना आंसर डिटरमिन किया वो भी 0.0 आ रहा है। सो अगर आप दोनों वैल्यूज को कंपेयर करें तो ये एक एरर है जो कि आपने मैनुअली डिफरेंस टेबल से कैलकुलेट किया है, और एक एरर ये है जो आपने फंक्शन को डायरेक्टली अप्रोक्सीमेट करते हुए जनरेट किया है। तो almost these two values are equal almost, because the answers up to 2 decimal places is correct. 0.00 here also 0.00। तो अगर हम देखें तो इसमें जो है 3 5 जो है वो 4 decimal places आंसर जो है वो डिफरेंट आ रहा है। तो इस तरह से जो है हमने अपना न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला का एरर जो है वो जनरेट करना है। आई होप आप लोग को इस लेक्चर में क्लियर हो गया होगा कि हम एरर को किस तरह से अप्रोक्सीमेट करने हैं। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो